हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है योंगुन आदेश होने के बाद जोंगो को ढूंढने के लिए वो रूम के अंदर जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है जोंगो जमीन पर ही पड़ा था और अभी ब्लीडिंग भी हुआ था उसके सर से और योंगा सोच रहा था कि वो मर चुका है और वो उसे पकड़ के रो रहा था। और इस टाइम उसका सेंस आ जाता है और डहन की ऑपरेशन सक्सेसफुल हुई थी, कोई खतरा नहीं थी अब उसे। और डहन सोच रही थी कि गहन बिल्कुल मेरे पास है, पर रियलिटी ऐसा नहीं था। नानी और बुके उसके पास थे। योंगुन गायों की मिसिंग केस के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा था और सेजिन अपने पापा को मिलने के लिए आता है और साथ में स्निकर और साट भी लाया था उनके लिए और काम में हेल्प भी करता है। अब गयोंग सच बता देता है कि शायद पापा का मौत हो चुका है और उनके वॉलेट मुझे पुलिस से मिला था और डाहन भी रिकवर हो गई थी और अभी तक वो भूल नहीं पा रही थी वो मेमोरी, दोनों की पहले किस और रात में छुप छुप के मिलना एक दूसरे के साथ और बात करना और गयोंग की केयरिंगनेस और हर दिन उसके लिए खाना बनाना। और नानी बोली थी कि जब तुम किसी को मिस करते हो ना तो उनको अपने दिमाग से याद करो। वो सेम चीज कर रही थी, वो उसे फील हो रही थी कि गहन बिल्कुल मेरे पास है। गहन वापस आ रही थी, अब अचानक बारिश शुरू हो जाता है और गहन छाता लेके आता है। सोच रही थी ये हमारी इमेजिनेशन है। जब छूने की कोशिश करती है तो देखती है ये सच है, ये इमेजिनेशन नहीं। फिर गुस्सा हो जाती है कि कहाँ थे इतने दिन तक, मुझे मिलने के लिए क्यों नहीं आए थे। अब गहन बोलता है कि मैं चाहता हूँ हमेशा से तुम्हारे पास रहने के लिए। और डहन के अलावा वो अपनी जिंदगी को इमेजिन नहीं कर पा रहा था और बारिश में भीगते हुए दोनों के बीच एक रोमांटिक किस हो जाता है। और नानी किसी को मिलने के लिए जा रहे थे, ये सुनने के बाद बुकी टेंशन हो रही थी और जिसे मिलने के लिए जा रहे थे उनका बेटा था, मतलब डाहुन का पापा। बुके और उनके बेटा की डिवोर्स 18 साल पहले हो गया था और नानी को पता था ये डिवोर्स की वजह उनका बेटा है। उस रात डाहुन गुम होने के बाद बुके उनको कॉल करके सब कुछ बताई थी और वो सुनने के बाद से वो डिसीजन ले चुके थे कि मुझे डाहुन के पास रहना है बुके की माँ बन के। बुके बस स्टॉप पर वेट की थी नानी के आने की और नानी को देखने के बाद वो खुश हो जाते और दोनों की कंपनी बहुत अच्छी थी। दोनों एक दूसरे को कंपनी को एंजॉय कर रहे थे। गहन वापस आ गया था सामान के साथ रेस्टोरेंट ओपनिंग के लिए, पर डाहुन गहन के पास जाने के अलावा डॉगी डाहुन के पास भागते हुए जा रही थी और इस बार रेस्टोरेंट ओपनिंग जरूर होगा, ये सब ठान लिए थे। गहन और गहन फाइनली अपनी बहुत दिन की सोचते हुए इस चीज को पूरा करते हैं और कपल फोटो खींचते हैं, एक या दो नहीं बहुत सारा। जब उसमें से एक फोटो चूज करने के लिए वो बोलती है, गहन पहले चूज नहीं कर पा रहा था क्योंकि सारे के सारे फोटो उसे सिमिलर लग रहा था और जो भी चूज करता है तो भी ये निकलता है। अब गहन अब डाउन की फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहा था और वो भी सेम चीज फील कर रही थी। अब रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए दोनों एक साथ क्यू में वेट किए थे, सभी कपल की तरह। अब गहन बोलता है कि दूसरों की तरह हम ऐसा नहीं कर पाएंगे और जब मोड़ के देखता है तो डाहन बिल्कुल सेम चीज कर रही थी और दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और एंजॉय भी करते हैं। और मिंजी और उनटोक दोनों डेट कर रहे थे, ये बात वो चाहते थे किसी को पता ना चले, पर उनके ऑफिस वालों को पता चल गया था। जोगो गायों की केस के बारे में पूछने के लिए योंगा के पास हमेशा आता था, पर वो कुछ नहीं बता रहा था और ये सबसे वो परेशान हो चुका था और बता देता है कि कहाँ उसे दफना दिया था 18 साल पहले। अब 18 साल पहले की वो केस को सॉल्व करने के लिए इस जगह की खुदाई करना होगा। आज रेस्टोरेंट का ओपनिंग डे था और ओपनिंग डे में कपल का आना स्टार्ट हो जाता है और बहुत अच्छी भी कमाई होती है फर्स्ट डे। अब हमें दिखाया जाता है कि एक अडल्ट पर्सन और छोटी बच्चे की स्केलेटन मिलता है जो कि गहन के पापा और गहन की थी, मतलब उसकी बहन और पापा की स्केलेटन मिलता है। गहन अपनी बिछड़े हुए फैमिली के साथ मिल पाता है और उनकी मिसिंग के बाद मुझे खुद को संभालना चाहिए था और तुम्हें भी, ये बात अब इनको रियलाइजेशन हो गया था और ये अपनी हस्बैंड से डिवोर्स चाहती थी, इसीलिए पेपर में साइन करने के लिए बोलती। और डोंगना मिरर में गहन की चेहरा अब और नहीं देख रही थी। अब रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लोगों की लाइन दिन ब दिन बढ़ रहा था और इनका रेस्टोरेंट बिल्कुल बंद पड़ चुका था और डायन खुश थी और अच्छी कमाई कर रही थी, ये बड़ी बात थी दोनों के लिए। अब उनटोक अपनी पापा को पार्लर लेके आया था और उनके बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुका था और तीनों मिलकर रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए निकल रहे थे। अब 18 साल पहले जोंगो बुके को यहाँ पर देखा था, जो वो डायन के साथ यहाँ शिफ्ट हुई थी रहने के लिए।
जहाँ जोंगहो और बुखेई दोनों एक दूसरे की दोस्त थे। जीहू और इंजोंग दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे और टेरेस पर दोनों थोड़ा क्लोज होने ही वाले थे तब ये दोनों खाना खाने के लिए बुलाने के लिए आ जाते हैं और ये दोनों की एक्टिविटी से उनको पता चल जाता है कि इनके बेस पे रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और ये सीरीज़ भी। और आपको सीरीज़ अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।